बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 10 रियाजी यूनिट नंबर 4 इसकी अहम तारीफें और आधा मशक के सवाल हल करेंगे। सबसे पहले है कसर। दो आदाद या दो अलजबरी जुमलों की निस्बत को कसर कहते हैं। कि आपके पास दो आदाद हैं या दो अलजबरी जुमले हैं, अगर उनको आप निस्बत में, अगर उनको आप बटा में लिखेंगे तो वो कसर बन जाएगी। फिर इसके बाद है जुज़वी कसूर। एक कसर को दो या दो से ज्यादा कसरों में लिखने को जुज़वी कसूर कहते हैं। कि एक आपके पास कसर है और इसके आप दो या दो से ज्यादा हिस्से बना लें तो वो क्या बन जाता है? जुज़वी कसूर बन जाता है। फिर इसके बाद है नातिक कसर। ऐसा जुमला जिसको nx बटा dx में लिखा जा सके नातिक कसर कहलाता है। इसमें nx है वो शुमार कुनिंदा है और dx है वो निस्ब नुमा है। फिर इसके बाद है जी वाजिब कसर। अगर नातिक कसर nx बटा dx में nx का दर्जा dx से कम हो वाजिब कसर कहलाती है। अब देखें इसकी जो मिसाल है, 4x जमा 1 बटा 3x स्क्वायर जमा 9। ऊपर वाली रकम nx है और नीचे वाली रकम dx है। ऊपर वाली रकम का जो दर्जा आ रहा है वो 1 आ रहा है और dx का जो दर्जा आ रहा है वो 2 आ रहा है। ऊपर वाले का दर्जा कम है, नीचे वाले का दर्जा ज्यादा है, तो वो कौन सी कसर कराएगी? वाजिब कसर। तो हमने तारीफ में भी यही लिखा है कि nx का दर्जा dx से कम हो वाजिब कसर कहलाती है। फिर इसके बाद है गैर वाजिब कसर। अगर नातिक कसर nx बटा dx में nx का दर्जा dx के बराबर हो या बड़ा हो गैर वाजिब कसर कहलाती है। इसकी मिसाल बेटा 3x जमा 2 बटा 6x जमा 9। अब इस मिसाल में ऊपर वाली रकम nx का दर्जा भी 1 आ रहा है और dx का भी दर्जा 1 आ रहा है। दोनों दर्जे बराबर आ रहे हैं तो वो कौन सी कसर होगी? गैर वाजिब कसर। ये मिसाल देखें, nx का दर्जा 2 आ रहा है और dx का दर्जा क्या आ रहा है? वो 1 आ रहा है। तो ऊपर वाला रकम का दर्जा ज्यादा है और नीचे वाली रकम का दर्जा कम है, तो फिर भी ये क्या होगा? गैर वाजिब कसर होगी। तो अगर नातिक कसर nx बटा dx में nx का दर्जा dx के बराबर हो, इस मिसाल में बराबर आ रहा है या बड़ा हो, और इस मिसाल में nx का दर्जा बड़ा आ रहा है और dx का दर्जा कम आ रहा है, तो ये क्या कहलाया? गैर वाजिब कसर कहलाती है। फिर इसके बाद तारीफ है मुमासलत। मुमासलत एक ऐसी मसावात है जो मसावात में मौजूद मुतगय्यर की हर कीमत के लिए दुरुस्त होती है। मतलब आपके पास एक मसावात दी गई होगी, उसमें मुतगय्यर की कीमत जो मर्जी लगा दें। अगर फर्ज किया एक मिसाल है, एक मसावात है, उसका मुतगय्यर x आ रहा है, मतलब हम लिखते हैं x जमा 3 का स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर जमा 6x जमा 9। अब इस मिसाल में x मुतगय्यर आ रहा है, इसमें x की जो मर्जी कीमत लगा दें, 0 लगा दें, 1 लगा दें, 2 लगा दें, 3 लगा दें, 4, -1, -2, -3, -4, जितनी मर्जी कीमतें लगा दें, ये दोनों साइडें बराबर आएंगी। तो ऐसी मसावात को मुमासलत कहते हैं। जी डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास आधा मशक की जुज नंबर, आधा मशक की 5वीं जुज है x - 2 बटा x जमा 2 इंटू x जमा 3। इसको हमने जुजवी कसूर में तब्दील करना है। जुजवी कसूर में तब्दील करने से पहले हमने देखना है कि क्या ये वाजिब कसर है या गैर वाजिब कसर है। तो देखें बेटा,
ऊपर वाली रकम जिसे आप nx बोलते हैं, इसकी जो पावर आ रही है वो 1 आ रही है, इसका दर्जा 1 आ रहा है। अब नीचे वाली रकम देखें, x और x जरब होंगे तो x की ताकत 2 आएगी, तो dx का दर्जा 2 आ रहा है, nx का दर्जा 1 आ रहा है, dx का दर्जा 2 आ रहा है, nx का दर्जा कम है, dx का दर्जा ज्यादा है, तो ये वाजिब कसर है। और हम जुज़वी कसूर सिर्फ और सिर्फ वाजिब कसर ही की कर सकते हैं। अगर गैर वाजिब हो तो उससे पहले सबसे पहले आप वाजिब कसर में तब्दील करेंगे। जी, x -2 बटा x जमा 2 इंटू x जमा 3, इसको आप जुज़वी कसूर में ऐसे लिखें, a बटा पहले जोड़े के लिए आएगा a बटा x जमा 2, फिर जमा की लामत आएगी, फिर दूसरे के रकम के लिए b बटा x जमा 3, और हम इसे मसवात नंबर 1 कह देते हैं। अब जो नीचे वाली रकम होगी, इस नीचे वाली रकम को दोनों तरफ आपने जरब देनी है। x जमा 2 और x जमा 3 को आपने दोनों तरफ क्या करना है, जरब देनी है। तो ये रकम आ गई, तो x जमा 2 इंटू x जमा 3 को इस साइड पर भी जरब दे दी, x जमा 2 इंटू x जमा 3 इस रकम के साथ भी जरब हो जाएगा, फिर जमा की इलामत आ गई, फिर x जमा 2 इंटू x जमा 3 ये जरब हुआ, तो फिर ये रकम आ गई। मतलब x जमा 3 और x जमा 2 जो जरब आप करेंगे वो इस रकम के साथ भी जरब होगा, इस रकम के साथ भी जरब होगा, और इस रकम के साथ भी जरब होगा। ये दोनों रकमें कैंसिल हो गई, तो सिर्फ क्या बचा, x -2 बराबर है x जमा 2, x जमा 2 के साथ कैंसिल, तो क्या बचा a इंटू x जमा 3 जमा b बटा x जमा 3, x जमा 3 x जमा 3 के साथ कैंसिल, तो क्या बचा b इंटू x जमा 2 बच गया। जी बेटा, हमारे पास आ रहा था x -2 बराबर है a इंटू x जमा 3 जमा b इंटू x जमा 2। पहला ये जो रकम होगी x जमा 2, इसको आप 0 के बराबर पुट करेंगे और यहां से आप x की कीमत निकालेंगे, तो x जमा 2 बराबर है 0, जमा को 2 दूसरी तरफ आएगा तो मनफी का 2 आ जाएगा, तो x की कीमत क्या आ गई, -2। अब ये जो x की कीमत है तो आपने इस मसवात नंबर 2 में क्या करनी है, दर्ज करनी है। तो इस मसवात नंबर 2 में दर्ज करते हैं, जहां x होगा वहां आपने -2 दर्ज कर देना है। x की जगह -2 पहले पड़ा है, बराबर है a इंटू x की जगह -2 जमा 3 जमा b इंटू x की जगह -2 जमा 2, -2 और -2 मनफी का 4 बराबर है -2 जमा का 3 1, तो a इंटू 1 आ जाएगा, जमा मनफी का b है जमा का b है कैंसिल, तो क्या आ गया 0, तो मनफी का 4 बराबर है 1 के साथ जरब होगा तो 1 आ जाएगा, और ये वाली रकम खत्म हो जाएगी क्योंकि 0 b के साथ जरब होगा तो 0 आ जाएगा। तो a की कीमत क्या आ गई, -4, a बराबर है -4। अब b की कीमत निकालते हैं बेटा, तो जो दूसरी रकम होगी x जमा 3, इसको आप किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। 0 के बराबर पुट कर दिया तो क्या आया, x जमा 3 बराबर है 0, तो x बराबर है -3। तो जहां आप मसवात नंबर 2 में जहां x होगा वहां आपने -3 पुट कर देना है, तो x की जगह -3 -2 बराबर है a इंटू x की जगह -3 जमा 3 जमा b, x की जगह -3 जमा 2, मनफी का 3 और मनफी का 2 मनफी का 5 बराबर है, ये मनफी की रकम जमा की रकम कैंसल, तो a इंटू 0 जमा b इंटू -3 जमा का 2 मनफी का 1 आ जाएगा इंटू b। अब देखिए मनफी का b बराबर है 0 1 के साथ जरब, तो 0 आ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, जमा मनफी और साथ b, मनफी मनफी से कैंसल, तो b की कीमत क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो a की कीमत और b की कीमत। जुज़वी कसूर में आपने सवाल को हल करना है a और b की कीमत मालूम करने के लिए, तो हमने a और b की कीमत मालूम कर ली।
अब ए और बी की कीमत हम मसावात नंबर 1 में दर्ज करेंगे। तो मसावात नंबर 1 है x मनफी 2 इंटू एक्स जमा 2 इंटू एक्स जमा 3 बराबर है ए बटा एक्स जमा 2 जमा बी बटा एक्स जमा 3 बराबर है ए की कीमत क्या आ रही थी बेटा, मनफी 4, तो मनफी का 4 बटा एक्स जमा 2 जमा बी की कीमत कितनी आ रही थी बेटा, एक्स जमा 3, तो बी की कीमत आ रही थी 5 बटा एक्स जमा 3, तो ये बन गया एक्स मनफी 2 बटा एक्स जमा 2 इंटू एक्स जमा 3 बराबर है मनफी 4 बटा एक्स जमा 2 जमा 5 बटा एक्स जमा 3। तो हमने इसको जुज़वी कसूर में तब्दील कर लिया। अब देखें जुज़वी कसूर की तारीफ भी हमने यही की थी कि एक आपके पास कसर है, इस कसर को आपने दो कसरों में तब्दील कर दिया, जमा की लामत है, दो कसरों में लिख दिया, दो हिस्सों में लिख दिया, तो इसको आप क्या कहते हैं, जुज़वी कसूर कहते हैं। जी बेटा, इसके बाद छठी जुज़ है 1 बटा एक्स की ताकत 2 मनफी 1 को जुज़वी कसूर में तहलील करें। 1 बटा एक्स की ताकत 2 मनफी 1। अब देखें बेटा कि अगर नीचे वाली रकम पड़ी है और अगर उसकी तजज़ी हो सकती है तो आप सबसे पहले उसकी तजज़ी करेंगे। तो देखें 1 बटा एक्स की ताकत 2, 1 को लिख सकता हूं 1 की ताकत 2 बराबर है 1 बटा, तो जहां फार्मूला लगेगा ए की 2 मनफी बी की 2, ए मनफी बी इंटू ए जमा बी। तो हमने इस रकम की तजज़ी कर ली, तो ये आ गया 1 बटा एक्स मनफी 1 इंटू एक्स जमा 1। अब बेटा इसको आप जुज़वी कसूर में तहलील करते हैं, लिखते हैं, तो आ जाएगा 1 बटा एक्स मनफी 1 इंटू एक्स जमा 1। पहली रकम के लिए a बटा एक्स मनफी 1 जमा दूसरी रकम के लिए b बटा एक्स जमा 1, और इसको मसवात नंबर 1 क्या कर सकते वो कह देते हैं। अब जो नीचे वाली रकम होगी एक्स मनफी 1 इंटू एक्स जमा 1, इसको आपने दोनों तरफ क्या कर लेना है, ज़रब दे देनी है। तो जो रकम आप ज़रब देंगे वो इसके साथ भी ज़रब होगा, इस रकम के साथ भी ज़रब होगी और इस रकम के साथ भी ज़रब होगी। तो इस रकम को हमने इस रकम के साथ भी ज़रब दे दी, इस रकम को इस रकम के साथ भी ज़रब दे दी और इस रकम के साथ भी ज़रब दे दी। ये दोनों रकमें कैंसिल हो जाएंगी, तो जहां क्या बचेगा 1, एक्स मनफी 1 एक्स मनफी 1 के साथ कैंसिल, तो क्या बचा a इंटू एक्स जमा 1 जमा एक्स जमा 1 एक्स जमा 1 के साथ कैंसिल, तो जहां क्या बचा b इंटू एक्स मनफी 1, और इसको क्या नाम दे दिया, मसावात नंबर 2 का। जी तो हमारे पास है 1 बराबर है a इंटू एक्स जमा 1 जमा b इंटू एक्स मनफी 1। आप जो पहली रकम है एक्स जमा 1 इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, तो x जमा 1 बराबर है 0, तो x बराबर है जमा 1 है, जब दूसरी तरफ आएगा तो मनफी 1 बन जाएगा, तो x की कीमत क्या आ गई, मनफी 1। अब ये जो x है इस मसावात में मसावात नंबर 2, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इस मसावात नंबर 2 में जहां जहां x होगा वहां आपने मनफी 1 दर्ज कर देना है। तो 1 आ गया बराबर है a x की जगह मनफी 1 जमा का 1 जमा b की जगह मनफी 1 मनफी 1 बराबर है a मनफी का 1 है जमा का 1 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, जमा मनफी 1 मनफी 1 मनफी का 2, तो 1 बराबर है ये रकम 0 के साथ ज़रब होगी तो 0 हो जाएगा, जमा मनफी मनफी 2 साथ b, तो मनफी का 2 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा, तो b की कीमत क्या आ जाएगी, मनफी 1 बटा 2। अब दूसरी रकम है x मनफी 1, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, तो x मनफी 1 बराबर है 0, तो x की कीमत क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि मनफी का 1 है, जब दूसरी तरफ आएगा तो जमा का 1 बन जाएगा। अब जहां जहां x है मसावात नंबर 2 में वहां आपने 1 पुट कर देना है, तो 1 की जगह 1 आ गया बराबर है a x की, अच्छा यही मसावात 2 हमने यहां लिख ली, तो a बराबर है a इंटू एक्स जमा 1 जमा b इंटू एक्स मनफी 1 बराबर है a x की जगह 1 जमा 1 जमा b की जगह b x की जगह 1 मनफी 1 बराबर है a जमा 1 2 2 a जमा
ये जमा का मनफी का कैंसिल, 0 और पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। ए को बराबर है 2a, 2 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा, तो a की कीमत क्या आ जाएगी 1/2। तो हमने जुज़वी कसूर में a और b की कीमत मालूम करनी थी, जो कि हमने कर ली। अब इन a और b की कीमत को हम मसवात नंबर 1 में दर्ज कर देंगे, जो कि मसवात नंबर 1 है 1/x मनफी 1 इंटू एक्स जमा 1 बराबर है a/x मनफी 1 जमा b/x जमा 1। 1/x मनफी 1 इंटू एक्स जमा 1 बराबर है a की कीमत आ रही है 1/2, 1/2/x मनफी 1 जमा b की कीमत आ रही है मनफी 1/2/x जमा 1। 1/x मनफी 1 इंटू एक्स जमा 1 बराबर है, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू एक्स मनफी 1 जमा मनफी मनफी, तो ये मनफी है, मनफी 1/2 नीचे आ जाएगा तो 2 इंटू एक्स जमा 1, और ये आपका क्या है जवाब है। तो हमने एक कसर को जुज़वी कसूर में तब्दील कर लिया। जी बेटा, अब हमारी नामी